तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड किरणें समूह है इलेक्ट्रॉनों के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर, रेडियो संक्रिय पदार्थ की अर्धवाहु क्या होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा, 0.6931 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि क्षय गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। क्षय गुणांक का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 4th नंबर का बी हो जाएगा, हर्ट्ज होता है। ऐसे भी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि इसमें एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 140, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दृष्टकारी की तरह। करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, न्यूएसिव वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रवर्धक। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। बताना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है और अवतल लेंस का व्यवहार निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि आसमान का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, क्या कारण हो सकता है। तो आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के विद्युतीकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि एकवर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उसकी क्या समान होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कलाएं जब समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य है। तो करेक्ट आंसर 14 का बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। यहाँ पर लैम्डा बराबर h/m भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक वितरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो करेक्ट आंसर 15 का बी हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच क्या संबंध होता है। तो करेक्ट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमपाती होती है। तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है पिको फैराड मात्रक है। तो राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा, वैद्युत धारिता का। क्वेश्चन नंबर 19 है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती हैं प्लेटों के आवेश पर। करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या पूछा गया है 9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल में RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, और इसी पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आएगा पहला पेज और इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कीजिए जैसे आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि किसी धातु का पारा वैद्युतांक होता है। तो किसी धातु का पारा वैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर
कि यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a डॉट b से प्राप्त होता है तो वह द्वार कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 भी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो राइट आंसर 24 नंबर का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा डीमॉडुलन दोनों का कार्य करती हैं उसे क्या कहते हैं, मोडेम कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है संकीर्ण का मापन किया जाता है। तो राइट आंसर 28 का बी हो जाएगा, डेसीबेल में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। बताना है कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। तो 29 का करेक्ट आंसर उच्च धारा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व। तो 30 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा के कौन सी मान मापा जाता है। तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल औसत वर्ग मान। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है यदि डीएस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी लंबवत हो तब डीएस क्षेत्र फ्लक्स क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है। तो प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम। याद रखिएगा प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है। तो 34 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। तो शक्ति गुणांक का मान कॉस फाई होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए इसका वैल्यू पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 गुना 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो लगने वाला बल हो जाएगा ई भी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है समान दिशा में समान वेग से गतिमान आवेश गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति क्या होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपसारी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वार अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 39 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, हेनरी होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होगी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अवमंदित। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित हैं। तो राइट आंसर 42 का बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। तो राइट आंसर 43 का डी हो जाएगा, यदि चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए पूछा गया है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है किसके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्षेप 0 के। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है किस क्रम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानांतर में निम्न प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 46 है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कुंडली के तल के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 47 है किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में
काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा? तो राइट आंसर ए हो जाएगा m/n। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में कौन शैथिल प्रदर्शित करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए पूछा गया है कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो राइट आंसर 49 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो 50 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा mLT−3 और A इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 5 × 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 कूलम मीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य शून्य रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 56 है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिरोध में। क्वेश्चन नंबर 58 है एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 59 है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा क्या होती है? कौन सी धारा होती है? तो एसी धारा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसमें बनता है? तो आभासी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? तो ये फार्मूला ही होता है, आप लोग याद रखिएगा P1 + P2। क्वेश्चन नंबर 62 है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है बैगनी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो राइट आंसर 63 का क्या हो जाएगा? अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो करेक्ट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DC। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर 65 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता क्या होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा n²। क्वेश्चन नंबर 68 है कि विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से संबंध रखता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं है। बाकी आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। ये तीनों होता है, आपको याद रखना है, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शाम को मैथ का क्लास होगा, तो जो भी स्टूडेंट का मैथ का सब्जेक्ट है आप लोग
शाम वाला क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन हम शाम को बताएंगे जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग शाम को क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा मैथ का। कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। और क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड करने के लिए हम बता दिए हैं, गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, पहला पेज आएगा, उस पर क्लिक करके और क्लास 12th के सेक्शन में जाकर आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।